बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में एक बड़ा बाजार हुआ करता था। उस बाजार में तरह तरह की चीजें बिकती थीं, अनाज, कपड़े, मिट्टी के बर्तन और धातुओं का सामान। उसी बाजार में दो पड़ोसी दुकानें थीं। एक तरफ सोना बेचने वाला व्यापारी था, जिसका नाम था रतनलाल। उसकी दुकान चमकदमक से भरी रहती। कंगन, हार, झुमके, सिक्के, सब सोने के चमचमाते गहने वहां बिकते। रतनलाल हर आने जाने वाले को तिरस्कार भरी नजर से देखता और कहता, सोना ही असली दौलत है, बाकी सब चीजें तो मिट्टी के बराबर हैं। दूसरी तरफ एक साधारण सी लोहे की दुकान थी। उसका मालिक था गिरधारी। वहां हल, दरांती, ताला, खिड़की, दरवाजे की कुंडियां, औजार और रोजमर्रा की काम की चीजें बिकती थीं। दुकान पर भीड़ रहती थी, लेकिन फिर भी लोग इसे उतना कीमती नहीं मानते जितना सोने को। रतनलाल अक्सर गिरधारी का मजाक उड़ाता। अरे भाई, तेरा ये लोहा किस काम का? गंदा, काला और सस्ता। अमीर लोग सोना पहनते हैं, तेरा ये सामान तो मजदूर गरीबों के लिए है। गिरधारी हर बार मुस्कुराकर कहता, भाई, सोने की अपनी जगह है, लोहे की अपनी। असली ताकत इस बात में है कि कौन ज्यादा काम आता है। वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन रतनलाल को अपने सोने की चमक पर बड़ा घमंड था। एक साल राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश कम हुई, खेत सूख गए, लोग भूखे रहने लगे। उस समय लोहे के औजारों की कीमत बढ़ गई, क्योंकि हल और दरांती से ही किसान जमीन जोत पाते थे। गिरधारी की दुकान पर रोज भीड़ लगती, लेकिन वो गरीबों से कम दाम ही लेता। दूसरी तरफ सोने की चमक मंद हो गई। भूख से तड़पते लोग गहनों का क्या करते? रतनलाल के पास अमीर और रईस तो आते, लेकिन खाने पीने की चीजें मांगने। गहनों का कोई खरीदार न रहा। उसकी दुकान सुनसान हो गई। कुछ ही महीनों बाद राज्य पर पड़ोसी देश ने हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया। सैनिकों को तलवारें, भाले, ढालें चाहिए थीं, और ये सब बनते थे लोहे से। गिरधारी दिन रात काम करने लगा। उसकी लोहे की वस्तुएं सेना के लिए अनिवार्य हो गईं। राजा ने खुद गिरधारी को बुलाकर कहा, गिरधारी, तेरे लोहे ने हमारी सेना को मजबूत किया है। तूने राज्य को बचाया है। तुझे राजकारीगर का दर्जा दिया जाता है। उधर रतनलाल का सोना किसी काम न आया। लोग गहने बेचकर अनाज मांगते, पर बाजार में कोई लेने वाला न था। रतनलाल की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सोने के गहनों को गिरवी रखकर खाने के लिए उधार लेना पड़ा। एक दिन उसने गिरधारी से कहा, भाई, तू सही कहता था। सोना अमीरों की शोभा है, पर जरूरत के वक्त किसी काम का नहीं। तेरे लोहे ने भूखों को खाना दिया और सैनिकों को ताकत। गिरधारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। असली कीमती वही है जो इंसानियत और समाज के काम आए। सोना सुंदर है, लेकिन लोहा जरूरी है। उस दिन से रतनलाल का अहंकार टूट गया। उसने अपने गहनों के साथ साथ लोहे के औजारों का व्यापार भी शुरू किया, ताकि वह लोगों की जरूरत में काम आ सके।